मेरा मोतबर न हो, जहरा के दुश्मनों पे तबर्रा अगर न हो। पेशे खुदा कलाम मेरा मोतबर न हो, पेशे खुदा कलाम मेरा मोतबर न हो, जहरा के दुश्मनों पे तबर्रा अगर न हो, तो उनको मैं कैसे मानूं तरफदारे फातिमा, जिक्रे फदक सुने जो जरा भी असर न हो। उनको मैं कैसे मानूं तरफदारे फातिमा, उनको मैं कैसे मानूं तरफदारे फातिमा, और जिक्रे फदक सुने जो जरा भी असर न हो। तो मिसले कलामे पाक है जहरा की मनकबत, मिसले कलामे पाक है जहरा की मनकबत, होशियार एक लफ्ज इधर से उधर न हो, होशियार एक लफ्ज इधर से उधर न हो, होशियार एक लफ्ज इधर से उधर न हो। आइए मैं इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया बहुत ही अदब एहतराम से गुज़ार हूँ उम्मतुल ज़ाकिरीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अली अब्बास छपरेवी साहब से दुआएं और अपने बयान से मौनी को मुनव्वर फरमाएं। इनके इस्तक़बाल में बाबा से बुलंद नारे सलावत। क़रअ सूरतुल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मरहला जायब तजहीद होन लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि अज़मतिका या अल्लाह बि नबुव्वतिका या मुहम्मद बि विलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बही सराजुल मुज़ीक़ कब दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफ़ूनुल बि अरज़िल मदीना अल अबदिल मुयद्दद रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाही आलमीन ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजाअतिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बरिन व शब्बर बिल ग़र्रय्य लैस बनी गालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अला हाज़िर वल ग़ायब बिल ग़ायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मुआसरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जतिर रिज़विया वल वजूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहित तय्यबीनत ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमख़ार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, पहली बार आज आपके दियार मोहब्बत में मुझ जैसे अदना से तालिब इल्म को बतौर इस्लाह आपकी मुनसिफ़ाना अदालत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल हुआ। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ के मोमिनीन कैसे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ खिताबत में कहा जाता है कि अगर ईमान देखना हो तो मस्जिद का पेश इमाम देखो कि कौम अपने पेश इमाम को कैसा रखती है, और अगर अज़ादारों का अक़ीदा देखना हो तो अज़ा खाना देखो। जितना खूबसूरत दिल का अक़ीदा होगा,
उतना खूबसूरत हुसैन का अज़ाखाना होगा। और फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन एक कहावत है कि दाखिल होते ही इतने खूबसूरत अज़ाखाने को बनाकर आपने ये बात की दलील दी है कि यह अज़ाखाना नहीं है, ये गरीबों की जन्नत है। और मैंने इसलिए नहीं कही है कि हवा हवाई में जन्नत है, क्योंकि जन्नत वो जगह होती है जहाँ अली हों, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे अक़ीदा है कि इधर हमने फ़र्श ऐसा बिछाया, अली भी आ गए, हसन भी आ गए और हुसैन भी आ गए। तो ईमानदारी से बताइए कि वो जगह जन्नत है जहाँ हसन और हुसैन ना हो, या वो जगह जन्नत है जहाँ हसन और हुसैन बैठे हों? तो ये कहने का मुझे हक़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जन्नत में बैठे हुए हैं। और पता नहीं कौन सा खुशनसीब ऐसा है जिसके बगल में हसन बैठे हों, पता नहीं किसके बगल में मोहम्मद अरबी बैठे हों। कबल इसके कि इस नाचीज़ के इस्लाही पहलू का आगाज़ हो, क्योंकि मेरे बरादर अज़ीज़, मेरे मोहसिन, मेरे शफ़ीक़, मेरे हबीब मौलाना अंसर साहब का हुक्म और आपके दियार मोहब्बत में मेरी हाज़िरी, कबल इसके बयान का आगाज़ हो, मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि अगर सामने आके बैठ जाएं तो ना मुझे इधर देखना पड़ेगा और ना मुझे उधर देखना पड़ेगा। हम अपनी इबादतों में ना दाएं देखने के आदी हैं और ना बाएं देखने के आदी हैं, बल्कि हमारी बात तो सिर्फ और सिर्फ क़ल्ब लश्कर तक पहुंचती है। देखिए, यूँ तो अपनी जगह हर ज़र्रा आफ़ताब के मानिंद है और महताब की जगह रखता है, मगर उर्दू अदब में एक कहावत है, जब दाने बिखरे हुए हों तो दानों का कोई मोल नहीं होता, और जब दाने अदब के साथ मुसल्ला फ़ातिमा ज़हरा पे आ जाएं तो फिर दाने नहीं रहते, तस्बीह ज़हरा बन जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक जगह किया है। बहरहाल बुज़ुर्ग अपनी जगह सही है, मगर जवानों से गुजारिश होगी कि तवज्जो फरमाएंगे ताकि बात का आगाज़ हो। परवरदिगार आलम अपनी मोहकम किताब, अपनी मजबूत किताब और एक ऐसी किताब कि जिसके लिए अल्लाह ने चैलेंज पेश कर दिया कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसे ता क़यामत तक बचाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसको अल्लाह रखे, गारंटी किताब की अल्लाह ले रहा है और कह रहा है कि हमने ही इसे नाजिल किया है और हम ही इसे ता क़यामत तक बाकी रखने वाले हैं। बस 2-3 मिनट तमहीज़ से गुजरना है, बात समझ में आ गई तो मकसद ज़हरा समझ में आ जाएगा। का मतलब का कुरान जैसी अजीम किताब, एक ऐसी किताब कि जिसमें अल्लाह ने हर कुछ को तर्को मौजूद रखा। और उन्वाने ज़हरा के आगाज़ से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जहां भी मजलिस पढ़ रहा हूं, ये लोग गवाह हैं जो मेरे साथ हैं, कि मैं फ़ातिमा ज़हरा के उन्वान की मजलिस ईमान पे नहीं पढ़ता, अकीदे में पढ़ता हूँ। ईमान डगमगा सकता है, अकीदा नहीं डगमगा सकता, क्योंकि अब जितनी देर की भी गुफ्तगू होगी ना, वो ईमान पे नहीं होगी, अकीदे में डूबी हुई होगी। अकीदा मजबूत होगा तो फातिमा हजम होगी, अगर अकीदा मजबूत नहीं होगा तो फिर उल्टी हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तवज्जो रखिएगा। का मतलब कुरान जैसी अजीम किताब, मोतबर किताब, मजबूत किताब, मुस्तहकम किताब, इस्तेहकाम किताब में इरशाद हुआ, मेरे नबी इन्ना आतैना कल कौसर। पहले कुरान समझिए कि कुरान किसे कहते हैं। अल्लाह का चैलेंज है कुरान के लिए। चैलेंज क्या है? लौ अंजलना हाजल कुरान अला जबल, अगर हम कुरान को पहाड़ों में नाजिल कर देते तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता,
टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो फिर मैं अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं, फिर ये बताओ, जो आयत पत्थर ना संभाल पाया, वो आयत मेरे नबी के सीने पे नाजिल हुई। तब मुझे जरा इंसाफ से बताओ ना मुसलमानों, अरे जिसका सीना पत्थर से ज्यादा मजबूत हो, उसका जहन कमजोर कैसे होने लगा? मैं सवाल करता जाऊंगा और आपके बीच से गुजरता चला जाऊंगा। बस इस अज़ाखाने की इज्जत बचाइएगा। बड़ी उम्मीद से आपके सामने ये जुमला पढ़ने जा रहा हूं। का मतलब का कुरान जैसी अजीम किताब, कुरान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कुरान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। कुरान समझो, कुरान को बदलने के लिए नाजिल नहीं किया गया, कुरान को पढ़कर दूसरे को बदलने के लिए नाजिल किया गया। अब अल्लाह जाने आप कहां समझ रहे हो और मैं क्या पढ़ रहा हूं। का मतलब अब कोई भी इंसान, कैसा भी इंसान, किसी में भी जगह पे रहने वाला इंसान, वो खुद तो बदल सकता है, कुरान मजीद नहीं बदल सकता। का क्यों? क्योंकि ये मुल्ला का वादा नहीं है, ये वादा अल्लाह का है कि कुरान मजीद में ना जबर बदल सकता, ना कुरान मजीद में जेर बदल जा सकता। का क्यों? का इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी इबादत करेंगे। अब कोई भी इंसान, कहीं से भी इंसान कहने में तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मगर फिर भी कह रहा हूं, कहीं से भी कोई भी कुरान मजीद नहीं बदल सकता। एक उठा था, समझो ना, मैं इशारे से गुजर रहा हूं। मिंबर मोतबर जगह है, जानवरों के नाम लेने की आदत नहीं है। एक उठा था अपनी जगह से कुरान बदलने के लिए। अरे अबू जहल की मनहूस औलाद को पता ही नहीं था कि कुरान बदलने के लिए आई है। वो चला था कुरान बदलने की, 66 आयत निकाल दे, 6 आयत निकाल दे, 7 आयत निकाल दे। आपने देखा नहीं? वो कुरान बदलने चला था, कुरान ने उसे ही बदल दिया। भाई साहब, कुरान का मौजज़ा है, कोई कुरान नहीं बदल सकता, कोई भी कुरान नहीं बदल सकता। चाहे लाखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, घर तो बदल सकता है मगर कुरान नहीं बदल सकता। का क्यों? का इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि अल्लाह का चैलेंज है कि अब कोई भी जबर को जेर नहीं कर सकता, जेर को जबर नहीं कर सकता। अगर ये समझ में आ गया तो कौसर समझ में आएगा, कौसर समझ में आ गया तो फातिमा समझ में आएगी, फातिमा समझ में आ गया तो जिसके सीने में दिल है और दिल में धड़कन है, जिसकी धड़कन में अली बसता है, वो दहलीज़ फातिमा पे अपने जुमलों से सलामी पेश करने वाला है। का कोई भी जबर जेर पेश नहीं कर सकता, बदला नहीं जा सकता। कुरान मजीद कोई भी नहीं बदल सकता। वो चला था कुरान बदलने, कुरान ने उसे बदल दिया। अच्छा खासा मुसलमान, मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा खासा मुसलमान त्यागी बन गया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, का कुरान पे उंगली उठाने वाला इंसान अच्छा खासा त्यागी बन गया। फिर पता चला कि कुरान एक नहीं है। जवानों, कुरान दो है, एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। हमने कहा मतलब का हम दोनों कुरान में मौजज़ा रखेंगे, खामोश कुरान में भी मौजज़ा रखेंगे, बोलते हुए कुरान में भी मौजज़ा रखेंगे। हमने कहा परवरदिगार मतलब का चाहिए औलाद लेना हो तो खामोश कुरान भी दे देगी, औलाद लेना हो तो बोलता हुआ कुरान भी दे देगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, का मतलब का मौजज़ा दोनों में रखेंगे। खामोश कुरान की तहरीर में कयामत होगी, बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत होगी। मौजज़ा हम दोनों कुरान में रखेंगे। भाई साहब, खामोश कुरान की तहरीर में कयामत
और बोलते हुए कुरान की तकरीर में कयामत। अब कोई कहेगा मौलाना दलील है, हमने कहा है, क्योंकि दावा बगैर दलील के मोतबर नहीं बनता। अगर दावे पे दावा हो और दलील ना हो, मिसाल के तौर पर मैंने मजलिस पढ़ी और पढ़ते उठे तो भाई साहब ने कहा मौलाना आपने मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ी। हमने कहा शुक्रिया, आपने अच्छा सुना तो मैंने अच्छा पढ़ लिया। तो कहने लगे मौलाना जी चाह रहा है आज आपको एक तोहफा दे दूं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पेश करें। तो उन्होंने कहा मौलाना आप आगरा गए हैं? हमने कहा गया हूँ, पढ़ी है मजलिस शहीद सालिस के मज़ार पर। तो कहने लगे मौलाना ताजमहल देखा है? हमने कहा देखा है। कहने लगे मेरा है। हमने कहा माशाअल्लाह। हमने कहा आपका है तो मुबारक हो आपको। तो कहने लगे मौलाना आज से आपके नाम कर दिया। जैसे आपको हंसी आई ना मुझ पर, वैसे ही हंसी आई थी मुझे अपने पर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी लगता है आप सही नहीं हैं, बाद में बात कीजिएगा। माजरत के साथ एक मिसाल है भाईजान। तो कहने लगे कि क्यों भाई साहब? हमने कहा कि मुझे हंसी आ रही है, आप मुझे तोहफा तो दे रहे हैं, अब अल्लाह जाने ये खामोशी किसी तूफान में बदलनी चाहिए। आप तोहफा तो दे रहे हैं मगर आपको तोहफे का कानून नहीं पता है। कहने लगे मौलाना मतलब? हमने कहा दूसरे का सामान नहीं दिया जाता। कहीं मैं लेके जा रहा हूं, मैं कहीं लेके जा रहा हूं। का कानून का मतलब, तोहफे का मतलब ये है कि तोहफा हमेशा अपना दिया जाएगा, कभी दूसरे का नहीं दिया जाएगा। हमने कहा क्यों? कहा आपको लेने में शर्मिंदगी हो रही है ताजमहल? हमने कहा लेने में नहीं हो रही है, तोहफा जो दे रहे हो वो तुम्हारा है ही नहीं। अब एक जुमला नाजिल करूं, जितने भी नबी अल्लाह ने जमीन पे भेजे, कोई भी नबी आपको जन्नत देने नहीं आया। मैं कितनी बड़ी दलील देने जा रहा हूं, कितनी बड़ी दलील देने जा रहा हूं भाई साहब। जितने भी नबी जमीन पर आए ना, किताबों का अंबार लगा दूंगा, कोई नबी तुम्हें जन्नत देने नहीं आया। इसने नहीं कहा नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, खुद निकालो जन्नत मिलेगी, अदाते वाले दैन करो जन्नत मिलेगी। किताबों का अंबार लगा दूंगा, जितने भी नबी आए किसी ने जन्नत नहीं दिया, सबने जहन्नम से बचाया। मैं क्या कह रहा हूं मेरा जुड़ो मुझसे, मैं ताकि बात पहुंचा रहा हूं। जितने भी नबी आए किसी ने तुम्हें जन्नत दे नहीं दिया, सबने कहा जहन्नम से बचाया। ये काम मत करो जहन्नम से बचे रहोगे, ये काम मत करो जहन्नम से बचे रहोगे। अब जब मैंने तारीख उठा के पढ़ी कि नबियों ने जन्नत क्यों नहीं दिया, तो पता चला कि जन्नत नबी की थी ही नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आसान आसान भैया, पता चला भाई साहब जन्नत नबी की थी ही नहीं, इसीलिए नबियों ने जन्नत नहीं दिया। का फिर का जन्नत जिसकी थी, बच्चे ने मां से पूछा हमारे कपड़े, बच्चों ने पूछा हमारे कपड़े, तो मां ने कहा जन्नत में सिलने गए हैं, अब आ जाएंगे। हमने कहा जब पे बात है, क्या बात है? का मतलब का पता नहीं है, बच्चे हैं मगर समझ रहे हैं कि कपड़ा उस वक्त आता है जब कोई दर्जी नाप ले। बगैर नाप के भाई साहब कपड़ा आ जाएगा। अगर कोई बच्चा कह दे पापा कपड़ा, और हम कह दें सिलने गए हैं, तो कहेगा पापा बेवकूफ समझा है, ना मुझे पसंद करवाया, ना मेरा नाप लिया, मगर बच्चे नहीं थे, मासूम थे। मासूम खामोश हो गए। हमने कहा मौला कह देते कि कपड़े तो सिलने गए नहीं, कल ये बात मुझे खिताबत की फिक्र है, मुझे अपनी मां मासूमा की फिक्र है। का मतलब मौला कहना क्या चाहते हो? का मेरी मां मासूमा है, ऐसी वैसी औरत नहीं है। अल्लाह जाने में कहां से लफ्ज लाऊं। मेरी मां सिद्दीका है, मेरी मां ताहिरा है, मेरी मां ज़किया है, मेरी मां बतूल है। अब एक जुमला पढ़ूं, किसी ने पूछा था मौला से
का मैं यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं, मेरी मां सिद्दीका है, अगर सिलने नहीं गए हैं तो अब आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि मेरी मां ने कह दिया है। अब समझ में आया नबियों ने जन्नत क्यों नहीं दिया? अब दलील दूं, अगर नबियों की जन्नत होती ना तो कभी आदम जन्नत से ना निकाले जाते। कितनी मजबूत दलील दे रहा हूं, कितनी मजबूत दलील दे रहा हूं। आदम जन्नत से निकाले जाते, आदम जमीन पे आ गए। इतनी मजबूत दलील दी है मैंने। का नहीं थे, का फिर नहीं थे तो जमीन पे आ गए। का इसका मतलब ये हुआ कि कानून है, कोई भी कुरान जैसी अजमत किताब को नहीं बदलेगा। अब जब मैंने पता किया ना भाई साहब, जब इतना अच्छा मजमा मिला है तो पढ़ ही देता हूं। मैं ये नुक्ते अशरे उला में पढ़ता हूं जो अब पढ़ रहा हूं आज। का मतलब अब जुमला सुनिएगा, बड़ी मेहनत से अर्ज कर रहा हूं। जब मैंने पता किया ना, रिसर्च किया ना कि अच्छा खासा मुसलमान और मुसलमानों में भी शिया, ये शिया कैसे बन गया? ये अच्छा खासा बंदा ये गंदा कैसे हो गया? जब मैंने रिसर्च किया ना मोमिनीन, तो मुझे पता चला कि वो 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। कहीं ले जा रहा हूं, कहीं ले जा रहा हूं, कहीं ले जा रहा हूं, अकीदा पढ़ रहा हूं। चेहरा उतरेगा यही पकड़ लूंगा, चेहरा उतरेगा यही से पकड़ लूंगा। पानी बहा रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पानी बहा रहा हूं। जहां गड्ढा होगा वहीं फंस जाएगा। पता चला, जब मैंने रिसर्च किया ना तो पता चला कि वो 15 साल तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। का मौलाना मतलब हमने का पता नहीं कौन से माले इमाम को टच किया। हाय 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 हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं, पता नहीं कौन से इमाम को खाया और शियत से निकल गया। अब पता चला कि फातिमा के नाम को खाना नहीं चाहिए। अल्लाह ने आदम से कहा था, आदम इस गंदुम के करीब न जाना। क्यों न जाना? अरे क्या कह रहा हूं, का आदम गंदुम के करीब न जाना। का क्यों? का इसलिए कि ये गंदुम फातिमा के नाम से मंसूब है। अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, खाना काबा के नाम पे चंदा उसूल के उसूले हुए पैसे से अपने बच्चे को शराब पिला पिला के साकिब नायक बना देने वालों की औलादों। जब मैंने पता करना शुरू किया कि आखिर वो था क्या, तो उलमा ने बताया कि वो गंदुम नहीं था, वो फातिमा के नाम से मंसूब था। अब पढ़े लिखे लोग सुने, वो फातिमा के नाम से मंसूब था। अरे आदम की औलादों, क्या हो गया जब तुम्हारा बाप फातिमा के नाम से मंसूब गंदुम को खा ले तो जन्नत में ना रह पाया, जमीन में आ गया। अब ठहरो तो मुझे जुमला कह लेने दो। जब तुम्हारा बाप, जब तुम्हारा बाप, जब तुम्हारा बाप, जब तुम्हारा बाप फातिमा के नाम के मंसूब को गंदुम खा ले तो जन्नत में ना रह पाए। और अगर कोई पूरा पूरा पागे फिर अब जब मैंने रिसर्च किया ना भाई साहब, बड़ी मेहनत लगाई कि आखिर ये इतना अच्छा खासा मुसलमान ये बाहर निकला कैसे, कौन सी बॉल को टच किया और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गया। इतना अच्छा खासा आदमी किस बॉल को टच किया और बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी कौन सा हक खा लिया। तो पता चला कि ये सुन्नते परवरदिगार है, फातिमा के हक को मत खाना, मुतवल्ली हो माले इमाम टच करने की कोशिश मत करना। पता नहीं खाते खाते कब निकल जाओ, तुम्हें भी पता ना चले। कोई होगा तो माफ करेगा मुझे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वो 15 साल तक मुतवल्ली था। पता
पता नहीं कौन सा हक खाया और बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गया। अब जरा सोचो, जो माले इमाम खा ले वो तो शीरत से निकल जाए, जो फातिमा का हक खा ले वो तो शीरत से निकल जाए। भाई साहब, चेहरा नहीं उतरना चाहिए किसी का, खा ले तो निकल जाए। और अगर कोई पूरा पूरा फातिमा का ही हक खा ले तो वो जन्नत में जाएगा। ये तो वैसे ही मिसाल हुई भाई साहब, एक तो कड़ुआ ऊपर से नींद चढ़ा। अली के मुकाबले में कोई मिसाल उसाल भी लेके नहीं आना, इनके सामने कोई मिसाल विसाल की भी कोई औकात नहीं होती। पता है, अली के मुकाबले में जिसे भी लाओगे ना वो बेमाना हो जाएगा, जिस चीज को लाओगे वो बेमाना हो जाएगा। चैलेंज से कह रहा हूं, दुनिया भाई साहब एक कहावत बना के लाई थी, जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया। मगर अली के मुकाबले में आई ना तो कहावत ने भी खुदकुशी कर लिया। अरे सलामत रहो, शाद रहो, आबाद रहो। भाई साहब, दुनिया एक कहावत बना के लाई थी कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर क्या करूं मोमिनी, शबे हिजरत मामला उल्टा हो गया। अरे जो जागा वो पाया, क्या कह रहा हूं, जो सोया वो पाया, जो जागा वो खो गया। अली ऐसा नबी बनकर सोया कि रहमानियत मुस्कुराई। अगर मजमा खड़ा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, रहमानियत मुस्कुराई। एक मर्तबा जिब्रील से कहा, जिब्रील जो ये जमीन पे सो रहा है ना, इससे जाके पूछ के ये चाहता क्या है, रहमानियत उरूज पर है। जिब्रील हांफते कांपते आए, सरदार गजब हो गया, सरदार गजब हो गया, उस्ताद गजब हो गया। का क्या हुआ? का अल्लाह पूछ रहा है कि चाहता क्या है। अली ने बशरियत की आबरू रखते हुए सर से रिदा हटाई। का जाके अल्लाह से पूछ के उसके पास बचा क्या है। सरदार अल्लाह रहमानियत में है। अल्लाह ये पूछ रहा है कि चाहता क्या है। अली ने हल्की सी रिदा हटाई, बशरियत की आबरू रखते हुए कहा, जाके जिब्रील पूछ उससे कि बचा क्या है। सब कुछ तो मेरे पास, कौसर उसके पास, साक़िए कौसर मैं, पानी उसके पास, महर मेरी बीवी। मैं क्या कह रहा हूं, जन्नत उसके पास, सरदार जन्नत मेरे पास, महशर उसके पास, शाफ़े महशर मेरे पास। बस फर्क ये है कि वो वली है तो मैं अली हूं। कोई ऐसा भी तो होना चाहिए। क्या बचा है उसके पास? दुनिया कहावत बना के लाई थी, जो सोया वो, जो जागा वो। शबे हिजरत चचा उल्टा हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं। दुनिया कहती थी जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर शबे हिजरत तो उल्टा हो गया भैया, जो सोया वो पाया, बेशक बेशक, जो जागा वो तो खोया रह गया। कुछ कह रहा हूं भाई साहब, है कि नहीं ऐसा? अली के मुकाबले में कुछ लाने की कोशिश मत करना। का क्यों? का इसलिए कि फातिमा से हटकर, फातिमा से बचकर, फातिमा से हटकर लोग नबी के पास आए। जुमला सुनिएगा। आने के बाद का, सरकार सब कुछ तो ठीक है, आपने हम तक नमाज पहुंचाई, आपका शुक्रिया। आपने रोज़ा पहुंचाया, आपका शुक्रिया। आपने हज पहुंचाया, आपका शुक्रिया। सब कुछ पहुंचाई। नबी ने मुस्कुरा के कहा, जो अली वलीउल्लाह पहुंचाया। अब तक जो लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे ना, वो इन्ना लिल्लाह कहने लगे। अली की बात आ गई ना, इन्ना लिल्लाह कहने लगे। का सरकार मतलब का जो अली पहुंचाया गदीर में, मन कुन तो मौला हो। क्या पहुंचाया नबी ने? मन कुन तो मौला हो। जोर से बोला करो, मन कुन तो मौला हो। जिसका मैं मौला,
माना में मैं मौला, उस माना में अली मौला, जो पहुंचाया था सरकार सब पहुंचाया। मगर हमें आपके नस्ल की फिक्र हो रही है कि आपके पास तो कोई बेटा नहीं है। तो नबी ने कहा यह बात तो सही है कि मेरी नस्ल नहीं चलेगी, बेटा नहीं है। नबी को हल्का सा मलाल हुआ, हाय 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 हाय। इसीलिए कहता हूं ऐसे लोगों से बच के रहो जो कान भरते हैं। ये चमचों से बच के रहो, क्योंकि चमचे की खासियत होती है जिस डेग में होता है ना पहले उसी को खाली करता है। इन चमचों से बच के रहना। और जितना बड़ा डेग होगा उतना बड़ा चमचा होगा। चमचे की खासियत जानते हैं? कुछ भी कहो जी जी जी, उसके अंदर गुलामियत आ जाती है। चमचा कभी ना नहीं कह पाता। इसीलिए मौला ने फरमाया जब समाज में रहो तो मिस्री और फिटकिरी में फर्क रखो। मिस्री और फिटकिरी में फर्क रखो। पता है क्यों? इसलिए फर्क रखो क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, मगर जैसे ही जुबान में रखोगे ना तो पता चल जाएगा मीठा है। इन दोनों में फर्क करके रहो, क्योंकि पता है भाई साहब, अब अगर जहर खाने में घोल दिया जाए तो इलाज है, और जहर अगर कान में घोल दिया जाए अगर जहर कान में घोला गया ना तो अच्छे खासे मकान में बीच से बाउंड्री खड़ी हो जाती है। अरे मैं कुछ कह रहा हूं भाई, अगर कान में खोल दिया जाए ना तो बीच बाउंड्री खड़ी हो जाती है। फिर पूछते कौन? अब तक जो लेन देन होता था ना आंगन से, अब उठ के ऐसे होता है, एक हाथ से दो, एक हाथ से ऐसे लो। कान में अगर खोल दिया जाए ना तो पता है क्यों? क्योंकि अब सांपों ने रहने की जगह बदल दी है। पहले सांप जंगल में होते थे, भैया पहले सांप कहां होता था? जंगल में होता था, और अब सांप यास्तीन में होता है। अगर जंगल वाला काट ले तो इलाज है, यास्तीन का सांप बड़ा खतरनाक होता है। इस सांप से बच के रहना। तो उसने मोहम्मद के कान में बात कही, सरकार आपके पास औलाद नहीं है, आपकी नस्ल नहीं चलेगी। मोहम्मद को हल्का सा मलाल हुआ, और जैसे ही मलाल हुआ ना, जैसे ही आगे बढ़े ना, आवाज आई मेरे नबी दिल ना छोटा करना, तेरे रब को खुदा कहते हैं, मैं हूं ना। दिन में नहीं आओगे ना, रात को नमाज शब के बहाने आ जाना। मैं होऊंगा, तू होगा, दोनों में बातें होंगी। आज जो मांगना अली के सदक़े में सब मिलेगा। अब यहीं से आवाज़े खिताबत है, आप चाहे जैसे सुनिएगा, क्योंकि अय्याम फातिमिया के दिन चल रहे हैं। ये जुमला पूरी मजलिस एक तरफ है, मगर ये जुमला घर लेकर जाइएगा। जब अय्याम फातिमिया के दिन हो तो हर तरीके से आगे बढ़कर आया कीजिएगा। क्यों? और कोशिश किया करो कि अय्याम फातिमिया के दिन में काले कपड़े पहनो। फिर कह रहा हूं, कोशिश करना कि शबे शहादत है, अय्याम फातिमिया में काले कपड़े पहनना। फिर दुनिया पूछेगी तुमसे, मुहर्रम में भी काला कपड़ा, अय्याम फातिमिया में भी काला कपड़ा, वहां पे भी अज़ा खाना सजा, यहाँ भी अज़ा खाना सजा रहे हो, वहां भी अज़ा खाना सजा, यहाँ भी अज़ा खाना समझा। तो फिर दुनिया तुमसे पूछेगी कि मुहर्रम
अय्याम फातिमिया में काले कपड़े पहनो, इसलिए ताकि दुनिया को बता सको कि यजीद को यजीद किसने बनाया था। उस कतरे के अंदर ये ताकत कैसे आ गई कि उसने हुसैन जैसे शहनशाह से बैत मांग ली। मैं क्या कह रहा हूं, किसी ने तो उसके बात कही होगी ना, इसलिए अय्याम फातिमिया का मतलब कि जैसे ही कहा ना मेरे नबी आओ, आज तुम्हें ऐसा तोहफा मिलने वाला है, आज तुम्हें ऐसा तोहफा देने वाला हूं। थके तो नहीं आप? 5 मिनट और देखिए, आप मेरे पसीने को देख के दाद मत दीजिएगा, इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मुझे मिंबर की कसम, मुझे लिबास नहीं बदलना, मुझे इतिहास बदलना है। अपने बच्चों तक वो पहुंचाना है जो छुपाया गया है। ये जिम्मेदारी मेरी है। का मतलब का जैसे ही आया मेरे नबी नमाज शब के लिए, का मेरे नबी आज जी चाहता है कि मैं अल्लाह लहजा अली का लेकर तुझसे बात करूं। मेरे नबी मलाल मत करना, दुनिया कह रही है ना अबतर है तू, तेरे पास कोई औलाद नहीं है, तो मेरे नबी चैलेंज जाकर खाना काबा की पेशानी पे लिख दो। अब जिसके सीने में दिल हो, दिल में धड़क हो, और धड़क में फातिमा हो, लिल्लाह को जरा सा अपनी धड़कनों को बढ़ाए ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे नबी अब चैलेंज है मेरा, अब तक ये दुनिया वाले जवाब नहीं लाए थे ना मेरे कुरान का, तो फिर इनसे कहते ना सूरे का जवाब लाए, ये सूरे का जवाब नहीं लाए थे। अब जाओ खाना काबा की पेशानी पे लिख दो। कहां से अदब का जुमला लाऊं? जाओ खाने काबा की पेशानी पे लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। और लिखने के बाद दुनिया वालों को जुमे में बता देना कि अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी शक है ना तो सूरह कौसर का जवाब लाओ। नहीं, अब तर्जुमा करूं बेदान है दुआ का, सूरह कौसर का जवाब लाओ। का मेरे नबी मतलब का नबी तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमने तुम्हें कौसर अता किया। हाय 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 हाय, सुरमा लगा लगा के, काजल लगा लगा के कारी कुरान से पूछो कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कौसर कितनी बार नाजिल किया, तो अंधा कारी कुरान भी कहेगा एक बार नाजिल किया। पूरे आयतों में एक बार लफ्ज़ कौसर रखा। हमने कहा परवरदिगार एक बार कौसर रखने का मतलब का मुझ अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि फातिमा के नाम के मुकाबले में कोई फातिमा आए। अरे अल्लाह जाने मैं क्या कर रहा हूं। मुझ जैसे अल्लाह को यह भी गवारा नहीं कि फातिमा के मुकाबले में लफ्ज़ फातिमा आए। अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, तुम्हें क्या हो गया जिस अल्लाह को यह गवारा नहीं कि नाम फातिमा के बगल में दूसरा फातिमा है, उस अल्लाह को यह गवारा कैसे हुआ कि फातिमा के बगल में दूसरी बेटी फातिमा दे दे। गवारा हो सकता है कि फातिमा दे रहा हूं तुम्हें। अब मैंने उलमा से पूछा कि ये कौसर का मतलब क्या है, तो सारे आलिमों ने लिखा कि कौसर का मतलब होता है कि फातिमा अता किया। मेरे नबी हमने तुमको कौसर अता किया, फातिमा अता किया। और फातिमा है मजदर। मां बैठे हैं, इनसे पूछिए, मजदर वो होता है जिससे सब निकले, वो किसी से ना निकले। अरे मैं क्या कह रहा हूं ना, अभी मजदर नहीं समझा पाया मैं। जिससे सब निकले वो किसी से ना निकले का मतलब का मजदर का एक अलग जगह होती है। अब जब मैंने मजदर ढूंढना किया कि फातिमा मजदर कैसे है, तो फिर मुझे हदीस से कैसा मिली। समझो ना, समझदार हो क्या कह रहा हूं। अब जब मैंने मजदर ढूंढना शुरू किया तो फातिमा मिली। का फातिमा कैसे मिली? कई नीमा खलक तो समा अम्मल मदियतों वाला रदम मदियतों वाला कमरम मनीरा वाला शमशम मदियतों वाला फल का ये दूर वाला बहरा यजरी वाला फुल का यजरी इन्ना फिल मोहब्बत
मुझे ऐसी चादर दी है कि मैं सर ओढ़ती हूं तो पैर खुल जाते हैं। पहचानो फातिमा को, पैर ढकती हूं तो सर खुल जाते हैं। अब बताऊं चादर कितनी बड़ी हो गई? मोहम्मद चादर के अंदर, अली चादर के अंदर, हसन चादर के अंदर, हुसैन चादर के अंदर। अरे मैं क्या कह रहा हूं? अली चादर के अंदर, हुसैन चादर के अंदर, सारे चादर के अंदर आ गए। जब चादर के अंदर आ गए ना तो जिब्रील की आंखें देख ना पाई। हमने कहा जिब्रील क्या अनजान बन रहा है आज? इससे पहले पंजतन को एक जगह नहीं देखा तूने? अरे झूला झूलाने वाला नौकर। कब देख रहा हूं आज अल्लाह को छेड़ने का जी चाह रहा है। आज अल्लाह से पूछूं तो कि कौन है इनके अंदर? आज अल्लाह से पूछ तो लूं, पूछ लिया परवरदिगार। हाँ जिब्रील, परवरदिगार ये जमीन पे कौन है? अब जब महबूब की महबूब से बातें हो ना तो अच्छा लगता है। हाँ? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? महबूब से महबूब की बातें हो जाएं। मिंबर इजाजत नहीं देती, बाद में पूछिएगा बताऊंगा। एक सलवात पढ़ो। महबूब की महबूबों से बातें हो जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा का कौन है? तो अब जो देखा तो फरमाया जिब्रील नहीं दिख रहा है। का क्या है परवरदिगार? का ये फातिमा है, ये फातिमा के बच्चे हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। हाँ, ये फातिमा के बेटे हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बाबा। परवरदिगार कह देता ये मोहम्मद हैं, ये मोहम्मद की बेटी हैं, ये मोहम्मद के नवासे हैं, ये मोहम्मद के दामाद हैं, ये अली हैं, ये अली की ज़ौजा हैं, ये अली के बेटे हैं, ये मोहम्मद हैं। का नहीं, आज ही अच्छा लगता है कि मस्तर बताऊं जिससे सब निकले वो किसी से ना निकले। अब समझ में आया? हसन फातिमा से, हुसैन फातिमा से, ज़ैनुल आबिदीन फातिमा से, मोहम्मद बाकिर फातिमा से, छठे इमाम फातिमा से, सातवें इमाम फातिमा से। किसी ने छठे इमाम से पूछा था मौला आपकी मां का नाम फातिमा क्यों रखा गया? तो इमाम ने पूछा ये बता दुनिया वाले क्या तर्जुमा करते हैं? कब मौला दुनिया वाले कहते हैं फातिमा के मतलब होते हैं आग से बचाने वाली। इमाम गज़बनाक होकर फरमाते हैं दुनिया वाले गलत तर्जुमा करते हैं। दुनिया वालों से कहो सही तर्जुमा करें। का मौला तर्जुमा क्या है? का फातिमा के मतलब होते हैं पहले ही आग से छुड़ा लेने वाली। अरे क्या क्या? अरे जिसका अकीदा मिले वो तो मेरे साथ जुड़े ना। फातिमा के मतलब होते हैं पहले ही आग से छुड़ा लेने वाली। तो अब देखना यह है कि फातिमा किसके साथ और कौन फातिमा के साथ। तो शियों तुम्हें मुबारक हो, बचा लिया है फातिमा ने तुम्हें पहले ही। और मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूं, शिया जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। अब ज्यादा खुश ना होइएगा। जन्नत आपके लिए है, गौहरे अश्के अज़ा का मोल मुमकिन ही न था। सुनेंगे भाई साहब, गौहरे अश्के अज़ा का मोल मुमकिन ही न था। जानते हैं हमको जन्नत दे के बहलाया गया। अरे क्या कह रहा हूं मेरा भैया? जानते हैं हमको जन्नत बहला दिया गया है। लो लो बच्चों के हाथ में खिलौना। वरना बताऊं आपकी क्वालिटी क्या होना चाहिए था? जन्नत में जाने की तमन्ना शिया की क्वालिटी नहीं है। शिया की क्वालिटी ये है कि जब चाहे जन्नत बनाए, जब चाहे बेचे। अरे भैया कहां से लफ्ज लाऊं, कहां से लफ्ज लाऊं, कहां से लफ्ज लाऊं? अरे कहां से लफ्जों का इंतखाब करो? तुम्हारी क्वालिटी ये नहीं है कि तुम जन्नत जन्नत करो। तुम्हारी क्वालिटी ये है कि जन्नत बनाओ, जन्नत बेचो। अरे जन्नत बनाओ, जन्नत बेचो। शर्त ये है कि बनाने वाला पुहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा हो।
करे, लानत ना हो ऐसे बेटे पर कि फातिमा का बेटा हो जन्नत की तमन्ना करेगा। जन्नत बनाओ और बेचो, क्वालिटी पैदा करो, जन्नत नहीं बनी। बोलो क्या बना रहे हो? मिंबर पे कम सुनता हूं। बोलो क्या बना रहे हो? बेचोगे? बोलो ले ऊपर से नीचे तक देखा का रजिस्टर्ड जहन्नमी। रजिस्टर्ड जहन्नमी, क्या बताऊं इस लफ्जों के माना क्या बताऊं। कभी सुना होना अगर अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड, अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड जो कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं रजिस्टर्ड। बोलो ने कहा रजिस्टर्ड जहन्नमी और जन्नत खरीदने चला है। इमाम ने फरमाया कि शिया लोग क्या कहते हैं, क्या तर्जुमा करते हैं मेरी दादी का कफ, जन्नत आग से बचाने वाली। फरमाया नहीं, जो छुड़ा चुकी हो। पहचानो अपनी कदर, पहचानो अपनी अजमत, पहचानो। आप फातिमा के दुलारे बैठे हो ना। आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो रही, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, जल्दी सुनिएगा। का मतलब का जो बचा ले उसे कहते हैं फातिमा। आप बच चुके। अब बताऊं, किसी ने इमाम से पूछा था मौला ये बताइए कि क्या शिया जहन्नम में जाएगा? तो इमाम ने फरमाया भले भुट के चला भी गया ना तो जहन्नम बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी अजमत पहचानो खुदा की कसम। भले घुट के चला भी गया ना तो जहन्नम बर्दाश्त नहीं करेगी। का क्यों? का इसलिए कि जहन्नम फेंक देगी, कहेगी ये शिया है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इब्राहिम को शिया कहा है। अरे क्या कह रहा हूं, का शियों की क्वालिटी है कि आग बुझा दे। अब भी नहीं समझे? आने तो हमारे यहाँ मुहर्रम, जलेगी आग। ना जलेगी आग, करेंगे या हुसैन गुजर जाएंगे। आग दोनों जगह होगी, किसी के पांव के नीचे दम तोड़ती होगी, किसी के दिल में लगी होगी। ये अलग सी बात है। का मतलब का इमाम फरमाते हैं, सुनो किताब का अंबार लगा दूंगा। पूछने वाले ने कहा मौला फिर? का जैसे ही मेरा शिया पूरे सिरात से गुजारा जाएगा ना तो जहन्नम हाथ जोड़ के कहेगी जल्दी से गुजर। तो क्या कह रहा हूं, किताब का हवाला जिसे चाहिए वो ले लेगा मुझसे। जल्दी से गुजर, तेरे नूर मेरे आग को ठंडी कर रही है। अब पहचानो अपनी अजमत की कितनी बुलंदी पे हो आप। तो जहन्नम जल्दी से आपको फेंक देगी, बाहर कर देगी। कहा अच्छा मौला कहिए कहां का? मेरी दादी की अजमत बताऊं? पूरी मजलिस अब भूल जाना, मैंने ये जुमला जल्दी कहीं नहीं पढ़ता, मगर इतना अच्छा जाखाना हो और इतने अच्छे मोमिनीन हो तो बचा के नहीं ले जाता। फिर शहजादी मुझसे पूछ ना ले कि तूने पढ़ा क्यों नहीं, जब मेरे अज़ादार सुन रहे थे तो तूने सुनाया क्यों नहीं। तो जुमला पढ़ूंगा आपके सामने। फातिमा मोहम्मद के लिए जजा नहीं है, फातिमा मोहम्मद के लिए अता है। क्या कह रहा हूं, मुझे मालूम था खामोशी होगी। पता है जजा किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपने मुझे कोई काम दिया, मैंने काम किया, आपने कहा कि मौलाना पसीना सूखने से पहले, मैं बानी को इशारा नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, पसीना सूखने से पहले आपकी 600 रुपये उजरत होगी। मैंने इधर हाथ धुला, आपने मुझे 600 रुपया दिया, ये थी मेरी पसीने की जजा। और जो चीज ना थी मेरी किस्मत में आपने वो दे दिया। हाय 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 हाय। मैंने जहां पढ़ा है लोगों ने खड़े होकर पेशानी चुमा है, पहली बार देखना चाहता हूं आप कैसे सुनते हो। का मतलब जो चीज ना हो वो चीज मिलने का नाम है अता। अभी नहीं समझे? फातिमा मोहम्मद के लिए जजा नहीं है, फातिमा मोहम्मद के लिए अता है। अब भी नहीं समझे? अब भी बताऊं, मेरे नबी तूने दीन पहुंचाया, तेरा शुक्रिया। तूने
में गई, तू कारज़ार पे गया, आयते कारज़ार पे गई। मेरे नबी मैंने तुझे खड़ा भी नहीं होने दिया मेरे नबी। हाथ तो ये है मेरे नबी, मैंने तेरे नास और नखरे इतने उठाए कि तुझसे मुझे मिलने का दिल हुआ। मैंने रजब के महीने में तुझे बुला लिया। मेरे तहा आसमान पे आ जा, मेरे तहा मेरे आसमान पे आ जा। पहली मंजिल आई, मेरे नबी मेरे करीब आ, तू दूसरे आसमान पे आया। मेरे नबी मेरे करीब आ, तू तीसरे आसमान पे आया। मेरे नबी मेरे करीब आ, तू चौथे आसमान पे आया। मेरे नबी मेरे करीब आ, तू पांचवें आसमान पे आया। मेरे नबी मेरे करीब आ। मजमा खड़ा भी हो जाए तो कैमरा घुमाना मैं देखना चाहता हूँ यहाँ के लोग अपने मेहमानों की कैसे इज्जत करते हैं। तू सातवें आसमान पे आया, मेरा जिब्रील पांव कांपने लगे, लब हिलने लगे। सदर मुमलिकत मेरी रसाई की हद यही है, अब इसके आगे हुजूर जाए। मेरे नबी तू आगे बढ़ने लगा। एक मंजिल आई मेरे नबी, जहाँ तू था और मैं था, 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 जहाँ तू था और मैं था। तू अपने नालैन उतारने लगा। मैंने कहा मेरे नबी खबरदार नालैन न उतारना, नालैन को पहन के आ जाओ। मैंने सदरुल मुंतहा को तेरे पाँव के जरिए से उतरवाया। मैंने सदरुल मुंतहा को तेरे जूती से नंगवाया। मैंने आसमान को बताया जहाँ पे तेरी बुलंदी है ना, वहाँ मेरे मोहम्मद की जूती है। का मतलब मेरे नबी मैंने तुम्हें जूतियों से सदर मुमलिकत मेरे तहा आसमान पे आओ। मैंने सातवें आसमान पे बुलाया मेरे नबी, तुझे जूतियों के समेत बुलाया। मेरे नबी याद है ना जब तू जूती उतारने लगा था तो मैंने कहा था मेरे तहा आओ जूती पहन कर आओ। सफरे मुरसले आजम का सहीफा भी खुला, भाई ने भाई से भी बात तो लहजा भी खुला, दस्ते कुदरत नजर आया तो ये उगला भी खुला। शेरे हक मजहरे आसा पे चली रहता है, शबे मेराज के पर्दे में आए। अरे बेवकूफो, हमसे ज्यादा मोहम्मद कौन सुनाएगा? जब तुम अपने मस्जिद के काले पीले मुल्लाओं से सुनोगे तो तुम्हें मोहम्मद अपनी जैसा बताएगा। हमसे सुनो मोहम्मद किसे कहते हैं, हम बताएंगे मोहम्मद तुम्हें कैसे कहते हैं। सिर्फ ये थोड़ी ना होता है, गुजरेगी 8 रबीउल अव्वल, आएगी 12 वफात, मस्जिद से गूंजेगा एक नारा, नूर वाला आया है और नूर लेकर आया है सारे आलम में। ये देखो बहुत अच्छा नारा है, जी तो चाहता है जो मुसलमान पढ़ते हैं उनके लब चूम लें। और मैं इस अज़ाखाने से कहता हूँ ये नारा तो हमारी महफिलों में भी लगना चाहिए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। हमने कहा मौलाना एक बार फिर से पढ़ना, कहने लगे नूर वाला आया है। हमने कहा यही तो कह रहे हैं, नूर वाला आया है। हाय हाय, अरे चाचा हम कौन सी नई बात कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं नूर वाला आया है। अरे नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। अरे क्या कह रहा हो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है का मतलब
मोहम्मद, कि मोहम्मद किसे कहते हैं। अब बताऊं दहलीज अदब में फातिमा किसे कहते हैं। मोहम्मद आओ, अब जुमला सुनो, मैं कह रहा हूं ना मोहम्मद, फातिमा मोहम्मद के लिए जजा नहीं है, हवा में नहीं कह रहा हूं, फातिमा मोहम्मद के लिए अता है। फिर कह रहा हूं, किसी को शक तो नहीं, मैं कैसा भाई साहब, फातिमा मोहम्मद के लिए जजा नहीं है भाई, फातिमा मोहम्मद के लिए अता है। मेरे नबी, मैंने तुझे जजा दी, तूने इस्लाम फैलाया, मैंने तुझे कहीं खड़े भी ना होने दिया, जहां तू था वहां आयतें भेजी थी मेरे नबी। तू रहवार में था, आयतें रहवार तक गई, तू कारजार में था, आयतें कारजार तक गई मेरे नबी। मैंने तेरे नाज और नखरे उठाए मेरे नबी, ये मैंने तुझे जजा दी है। फातिमा लेना है ना, अता को अता करना है, तो अब आना पड़ेगा सातवें आसमान पे। अब एक जुमला कहूं, जैसे ही मेरे नबी पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान पे जैसे ही पहुंचा और जूती उतारने लगा ना, तो आवाज आई, मेरे नबी मेरी तेरी अदा पसंद है, तू जूती समेत आ जा, तू नालैन समेत आ जा, तू नालैन समेत आ जा। एक जुमला कहूं, जिस जगह पे सदरे ममलकत जिस जगह को रौन दे उसे आसमान कहते हैं, जिसकी चौखट पे अपनी जूती उतार दे उसे फातिमा ज़हरा। सिदरतुल मुंतहा को लगवा दिया। अब बताऊं तोहफा कैसा दिया है अल्लाह ने। अच्छा, तोहफा देने का भी तरीका होता है कि दे कौन रहा है, वो अपने हिसाब से देगा, और दे किसको रहा है, जो दे रहा है वो रब्बुल आलमीन, जिसको दे रहा है वो रहमतुल आलमीन, और जो तोहफा दे रहा है वो सैयदतुन निसाइतुल आलमीन। और मैं क्या कह रहा हूं, का फातिमा मोहम्मद के लिए जजा नहीं है, फातिमा मोहम्मद के लिए अता है। अब एक जुमला पूछूं, जहां भी मेरी आवाज जा रही है, ये बात छपरवी का चैलेंज है पूरे मुसलमान को, कि सरकार बेटी के लिए खड़े क्यों होते थे। अगर सरकार बेटी समझ के भाई साहब खड़े होते तो आज हर मुसलमानों पे सुन्नत बन जाता। हर मुसलमान पे सुन्नत बनता कि नहीं बनता मेरे भाई। ये जुल्फे क्यों सरकार रखते थे, ये काजल क्यों सरकार लगाते थे, ये सुरमा क्यों सरकार लगाते थे, ये दतवन क्यों का सरकार करते थे। तो सरकार तो बेटी के लिए खड़े भी होते थे। तो आज हर मुसलमानों के लिए बेटी का खड़ा होना सुन्नत बन जाता, कि बेटी आए तो बाप खड़ा हो जाए। मगर आज तो उल्टा है, बाप आता है तो बेटी खड़ी हो जाती है। मगर सरकार उल्टा खड़े होते थे। अब एक जुमला कहूं, सरकार क्यों खड़े होते थे, अब पूरी मजलिस भूल जाओ, इजाजत है, मगर ये जुमला ना भूलना, अगले साल तक आपको याद रहेगा। बिस्तर में लेटोगे तो जी चाहेगा कि नफ्स नारा लगाए, क्योंकि फातिमा पढ़ना आसान नहीं है। जुबान सबील से धुली हो तो लफ्ज़ फातिमा पढ़ो, जहन इदराक की ख्यालात में जाके भीख मांग रहा हो तो फातिमा पढ़ो, जिब्रील नारा लगाए तो फातिमा पढ़ो, मिकाईल इस्तकबाल में खड़ा हो तो फातिमा पढ़ो, मोहम्मद की सदारत हो तो फातिमा पढ़ो, जुबान अली की हो तो फातिमा पढ़ो, जुर्रत मुख्तार की हो तो फातिमा पढ़ो। अब एक जुमला बताओ, मोहम्मद क्यों खड़े होते थे, क्योंकि मोहम्मद, फातिमा जो थी मोहम्मद के लिए जगह नहीं थी, फातिमा मोहम्मद के लिए अदा थी, फातिमा मोहम्मद के लिए अदा थी। कायनात की वाहिद बीबी है फातिमा, जिसके मैके का नाम मस्जिद नबवी है, ससुराल का नाम खाने काबा है। अरे हो गई मजलिस। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, अरे लफ्जों की भीख मांग रहा हूं, अगर यहां ना पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा। अब जिसे तजुर्बा है वो तो बोले, बिना तजुर्बे वाले बोल रहे हैं। मैं भी इन्हीं के फेरिस्त में हूं, जिन्हें अभी कायदे से नहीं मालूम है मैका किसे कहते हैं और ससुराल किसे कहते हैं, और जिन्हें मालूम है वो तो खामोश बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं। तो जो फरमा दे, अब बता देता हूं मैका किसे कहते हैं और ससुराल किसे कहते हैं। मैका उस घर को कहते हैं जिसमें लड़की रहे, ससुराल उस घर में कहते हैं जिसमें शादी होके जाए।
अब मैं जुमला पढ़ूं, फातिमा वाहिद वो बेटी है जिसके मायके का नाम मस्जिद नबवी है। सोचिएगा सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। और जिसके ससुराल का नाम खाना काबा है। अब कोई कहोगे ससुराल कैसे हो गया, भाई तो बैतुल्ला है। हमने कहा जाओ 13 रजब में दरवाजा खोल के देखना। अरे समझो मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं। 13 रजब को दरवाजा खोल के देखना, अगर अंदर से जली निकले तो ससुराल न मानना, अंदर से अली निकले। अरे क्या कह रहा हूं। मुसलमानों जाओ फातिमा का शुक्रिया अदा करो, फातिमा के मुकाबले में कोई बेटी न लाना। अरे जिसके ससुराल का तवाफ करके अलहाज लगाने वालों, अरे जिसके ससुराल का तवाफ करके अल्लाह की शरीयत है ना, अल्लाह चाहता ना तो निजामाबाद का इमामबाड़ा घुमा के भी अलहाज लिखवा देता। किसी को शक है? उसकी शरीयत है भाई, उसका दीन है, उसका इस्लाम है। वो चाह जाए तो नबी के बेटे को बाहर निकाल दे। ये तुम्हारा बेटा नहीं है। और वो चाहे तो कई कोर्सों दूर से सलमान को लाके अहले बैत में शामिल कर दे। अरे शरीयत उसकी है, दीन उसका है, इस्लाम उसका है। वो चाहे तो निजामाबाद का इतना खूबसूरत इमामबाड़ा घुमवाए, मिंबर रखवाए और कहे घूम 7 मरतबा और लिख अलहाज। है किसी मुफ्ती के अंदर ताकत के वो अलहाज काट दे? का नहीं, का फिर अल्लाह बुला क्यों रहा है? का बुलाने का मकसद है सफा मरवा भी दौड़ाना है, एक माँ की ममता भी दिखाना है, फिर हाजियों का सर मुंडवाना है और मुंडवा के 7 मरतबा अली के घर के पास से गुजार के पूछना है, अब बता अली पे भोंकने वाला मेरे अली का घर कैसा लगा? हाय बेदार हो जाओ ना जवानों। अब बताओ मेरे अली का घर कैसा लगा? तुझे बुलाना है, बुला के घर दिखाना है, तुझ पे लानत फटकार बरसवानी है। दिल में बुग़्ज़े अली और तवाफों पे तवाफ। भाई साहब, दिल में बुग़्ज़े अली और तवाफों पे तवाफ। काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में है? काबा तो, अरे काबा तो चचा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में है? ये किसका चक्कर कर रहे हैं? अलहाज लिखने वालों, फातिमा का शुक्रिया तो अदा करो कि ससुराल का उसके चक्कर लगा रहे हो। क्योंकि बेटा तो खुदा के घर में आया है ना, उसकी आंख ऐनुल्ला, उसका चेहरा वजहुल्ला, उसकी जुबान लिसानुल्ला, उसका दोस्त रज़ियल्लाह, दुश्मन लानतुल्ला। ये चक्कर किसका लगा रहे हो? किसका चक्कर है? फातिमा का शुक्रिया अदा करो। जब आओ ना ताजे ताजे हाजी, नाम प्लेट ठोकवाने वालों, लगवाने वालों, अलहाज लिख के जल्दी से आए नहीं ताजे ताजे हाजी, ओ भाई जल्दी से उसे बुला जो नेम प्लेट छापता है। वह उसे क्यों बुला रहा है भाई? अब तक मेरा नाम था मुस्तकीम हैदर और अब लगेगा अलहाज मुस्तकीम हैदर। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि अब मैं हज करके आया हूं। अरे फातिमा का शुक्रिया अदा नहीं किया, ना फातिमा का ससुराल होता, ना कोई अलहाज लिखता। तो मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, ना फातिमा का ससुराल होता ना कोई अलहाज लिखता। किस बुनियाद पे तुम हज करने चले गए? हज का फलसफा जानते हो? उलमा बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे। हज का फलसफा पता है? बस मजलिस तमाम। हज का फलसफा पता है क्या है? हज के लिए है कि मखरूज नहीं जाएगा। जो समझ रहा हो मुझसे जुड़े, आखिरी जुमला। हज के लिए क्या है जवानों, तुम्हें बता दूं, हज के लिए है कि कर्जदार नहीं जाएगा, टोपी पहनाने वाला। क्या कहना था? अल्लाह को पता था टोपी पहना के मत आना, इसलिए कि यहाँ हमने तो हज के दौरान टोपी भी नहीं रखी है। अच्छा भाई साहब, कर्ज का एक फलसफा है जो मैं भी इसमें मामले में घिरा हुआ हूँ। कर्ज देते वक्त वो रोता है,
और कर्ज लेने के बाद देने के बाद आप रोते हो, है ना। तो ये कर्ज का फलसफा है जो मैंने बयान कर दिया बहुत जल्दी लफ्जों में। का मतलब देखो, कर्ज लेके मत आना, मुस्तती बनकर आना, अमीर बनकर आना, अपना ख्याल रख के आना और अपने घर वालों को भी लावारिस मत छोड़ के आना। ऐसा नहीं कि यहाँ के अल्लाह घर वाले दे 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 दे, तू यहाँ अल्लाह अल्लाह करे और तू यहाँ अल्लाह अल्लाह करे और तेरे घर वाले दर दर जाके अल्लाह अल्लाह करे, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे अल्लाह के नाम पे। मुझे ऐसा हाजी नहीं चाहिए, ये शरीयत पढ़ रहा हूँ, किताबों में है, जिसे चाहिए उसे। भाई साहब यही है ना कि मुस्तती बनकर आना, अपना भी ख्याल रखना और घर वालों का भी ख्याल रख के आना। ऐसा नहीं कि तू सजदे में है और उधर बेचारे घर वाले घूम रहे हैं, दे दे मेरा मियाँ तो अलहाज बनने गया है, मेरा पेट पाल दो। अल्लाह ने कहा नहीं भाई, ऐसा गरीब तू मुझे हिंदुस्तान में अच्छा लग रहा है, तू वहीं रहे, तू जहां है वहीं रहे, बस तू मेरा अल्लाह अल्लाह शुक्रिया अदा कर ले। का ठीक है, का आ गए ना। कर्ज का फलसफा है कि कर्ज वाला जो है, जो मकरूज होगा ना, किसी भी चीज का मकरूज हो, सोने का हो, चांदी का हो, धीरे से बोलूंगा आगे निकल जाऊंगा, सोने का हो, चांदी का हो, घर का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, चाहे आले मोहम्मद की मोहब्बत का हो, कर्ज तो कर है ना। मेरा नबी कह दो इनसे, कुल्ला सलोकुम अलैहि अजरन इल्ला मअद्दत फिल कुर्बा। मेरे नबी इनसे कहो, अगर देना चाहते हो, मेरी उजरत देना चाहते हो, तो मेरे अहले बैत से मुअद्दत अख्तियार करो। अब हाजियों, हज जाने से पहले फातिमा से मोहब्बत करो। हाय 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 हाय, अली से मोहब्बत करो। अगर फातिमा के बगैर कर्ज लेकर पहुंच गए तो हज मुंह पे मार दिया जाएगा। वो तो कहो कि बीच में मुझे मोहसिन नकवी का शेर याद आ गया, दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूदे हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर लो हाजियों अजरे रिसालत तो अदा। अरे सुनते हैं मखरूज को हज पर ना जाना चाहिए। फातिमा का दर घूम घूम के अलहाज लिखने वालों, कम से कम फातिमा का शुक्रिया तो अदा करो। फातिमा का ससुराल है खाने काबा, बेटा वहां से नहीं पाया है, दिया है कि नहीं दिया? जल्दी ईमानदारी से बताइए ना, मैं मसायब पे आ जाऊं। दिया है ना। अली कहां से आए? खाने काबा से। और आज भी दर बाकी है। अल्लाह ने कहा एक दर दिखाऊंगा, दूसरा दर लेके मत जाना। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। एक सलवात पढ़ो ना बर मोहम्मद। हम तुम्हें दिखाएंगे कैसा है फातिमा का ससुराल। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, लाखों करोड़ों सलाम करो जहरा को, मेरे पास लफ्ज नहीं है। पता है अजमत बतूल किस बुलंदी पर है? हम जैसों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबी आए, और औरतों की हिदायत के लिए अकेली फातिमा। बताओ, मर्दों को संभालना आसान है। तो भाई लाइव तो नहीं चला रहे हो? लाइव चला रहे हो? चलो नहीं पढ़ूंगा, सलाम पढ़ो। बाकी आप तो समझ ही गए जो मुझे कहना था। मैं घर की औरत नहीं, कहीं और औरत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि औरत मकान में अच्छी लगती है, मैदान में अच्छी है ना। फातिमा अजमत सिखा रही हैं। आप देख रहे हैं, वो पढ़ा होगा ना बच्चों तुमने, अहले तारीख ने लिखा है ये कैसा किस्सा, पढ़े उस सोम तक पहुंचे हो? ऐसा किस्सा के नहीं जिसमें जरा भी शोभा। हाँ, मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ, मुझे पोयम पढ़ना था। हाँ, हमारे कौम के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। वो पढ़ा ना कि वो आई फातिमा के पास और कहने लगे हमारे घर में शादी है, आप तशरीफ लाए। तो फातिमा ने क्या कहा? मैं शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलती। अल्लाह जाने अच्छा, ये आवाज किसी और बीबी के भी कान में चली जाती। मैं शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलती मैं घर के बाहर। फातिमा ने बताया क्या अमल अंजाम दिया है, औरतों के लिए नमूने अमल बन गई फातिमा, अमल बन गई
कोई फातिमा, खुदा की कसम कोई बता नहीं सकता है। जवानों, तुम्हारे बीच से जा रहा हूं, मुझसे नहीं, फातिमा जहरा से वादा करो। जवानों, पता है वादा क्या करना है? बहुत सन्नाटे में ऐसे ही वादा करो। जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमें मुहर्रम दिया है, उसी तरीके से अय्याम फातिमिया तुम अपनी नस्लों को दोगे। घर जाके सोचिएगा, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है ना मुहर्रम, उंगली पकड़ कर लेकर आए थे ना फर्श अज़ा पे, पहुंचाया था ना मजलिस में, दिया था ना जंजीर, दिया था ना कमा, कहा था ना जा गोल में मातम कर, दुनिया की भीड़ से अलग रखा था ना तुम्हें हमारे वालिदैन ने, मेला बनाकर तुम्हें नहीं दिया था ना, अज़ा खाना बनाकर दिया था ना। इन्होंने तुम्हें अमानत हुसैन पहुंचाने में कोई कहीं से कोताही तो नहीं दी थी ना। काला कपड़ा तुम्हें पहले पहनाया था, बाद में अपने पहना था ना। अलम तुम्हारे हाथ में पहले उठवाया था, बाद में अपने उठाया था। ताजिया तुम्हारे सर पे पहले रखा था, बाद में अपने रखा था। फाका शिकनी पहले तुमसे करवाई थी ना, बाद में खुद किया था। घर से पहले तुम्हें जुलूस में लेके आए थे, बाद में खुद से आए थे। पहले तुम्हें मातम करवाया था, बाद में खुद मातम किया था। इन्होंने किया था कि नहीं किया था? तो तुम आज वादा करो फातिमा से इस मजलिस में बैठकर कि जिस तरीके से इन्होंने तुम्हें मुहर्रम दिया, तुम अपनी नस्लों में अय्याम फातिमिया दोगे। कहीं से भी बीच से डिसबैलेंस नहीं होना है, खालिस दोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। कहीं से डुप्लीकेट मत देना। ये रहेंगे ना रहेंगे, मगर इनकी रूहें तुम्हें दुआ देंगी। इनका इनकाद किया हुआ अय्याम फातिमिया है, तुम अपनी नस्लों तक अय्याम फातिमिया देना। ये वादा करो आज फातिमा ज़हरा से। हर साल मजमे में कमी नहीं आनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस साल अगर कोई कोताही रह गई हो तो अगले साल कोताही करना, लड़ झगड़ कर नहीं, इज्जत से। क्योंकि फातिमा को अजादार पसंद है, कलाकार पसंद नहीं है। अपनी नस्लों में अय्याम फातिमिया देना। काले कपड़े पहनना, आज तो शब शहादत थी, आज तो सबको काले कपड़े पहनना था। कोशिश करो कि इस साल जो नहीं हो पाया वो हम अगले साल करेंगे, जो अगले साल नहीं हो पाया वो हम कल करेंगे। आज शब शहादत है, पता है ना तुम्हें? पता है शब शहादत है? आज शब शहादत थी। काले कपड़े पहनिए, शर्माइए नहीं अय्याम फातिमिया में। दुनिया तुमसे पूछेगी, ये भी तबलीग का जरिया है कि मुहर्रम में पहनते थे, इस वक्त में क्यों पहन रहे हो? तो फिर आप बताओगे ना, ये मत बताना फातिमा ज़हरा की शहादत है, ये बताना कि मोहम्मद की बेटी की शहादत है। तो फिर दुनिया तुमसे पूछेगी कि फिर तुम कैसे मुसलमान हो और वो कैसे मुसलमान है? मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले दोनों हो तो वो क्यों नहीं शहादत मना रहे, तुम क्यों मना रहे हो? तो बस दुनिया यहां से समझ जाएगी कि ये कौम वो है जिसमें आतंकवाद नहीं है। बेशक सवाल उठेगा ना कि आपके काले कपड़े पहने। बच्चों बताओ, तुम बच्चे हो ना, कपड़ा पहन के मार्केट में निकलोगे तो बच्चा नहीं पूछेगा तुमने काला कपड़ा तो तुम तो मुहर्रम में पहनते थे, आम दिनों में क्यों पहना? तो तुम बताओगे ना मोहम्मद की बेटी की शहादत है। तो वो जाकर अपने बाप से पूछेगा ना कि बाबा आज कौन सी बेटी की शहादत है? शिया गम मना रहे हैं, हम नहीं मना रहे। मेरा सवाल है, कोशिश कीजिएगा काले कपड़े पहनिए, गम की तरह गुजारिए, क्योंकि आज की रात शब आशूर से कम नहीं है। पता है मोहम्मद की बेटी इस दुनिया से जा रही है। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था, मौला ये बताइए कि कौन से गम हैं जो आप पे नहीं हुए? तो इमाम ने फरमाया वो मुसीबतें शर्मिंदा हैं जो हम पे ना हुई हो। अल्लाह अकबर। शब शहादत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अज़ादारों, आप सोच रहे हैं आज क़यामत की रात है, आज अपने बच्चों को प्यार न करना। पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो, उन्हें में खड़े हसन और हुसैन तुम्हें देख रहे हो। आज मेरी माँ की शहादत की तारीख है। अज़ादारों, कोशिश करना कि ऐसे गुजरना जैसे आप 10 मुहर्रम गुजरते हो। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपके बीच से जा रहा हूँ। अज़ादारों, मोहम्मद अकेला लीडर है जिसकी बेटी को इतना सताया गया ना। दुनिया अपने बादशाहों की बेटी की कितनी इज्जत करती है, मगर वारे मोहम्मद की बेटी, पता है
इतनी मजलूमा है फातिमा, इतनी मजलूमा है फातिमा कि 18 साल में ज़ईफ़ हो गई और आज भी जिसकी कब्र धूप में पड़ी हुई है। अज़ादारो, ये क्या फीलिंग है मर जाने के लिए कि मोहम्मद की बेटी की तुलना नहीं और गए हो मदीना। खुदा की कसम, मैं उस वक्त मर गया किबला। जब मैं मदीना उम्रा करने गया तो कानून था, मुझे किसी ने बताया कि मौलाना नमाज फज्र के बाद कुछ देर के लिए दरवाज़ा खुलता है जन्नतुल बकी का, लोग जनाजा लेके जाते हैं, आप सफ में खड़े हो जाइएगा तो आप अंदर चले जाइएगा। मैं जब सफ में खड़ा हुआ ना तो मेरे पाँव कांप रहे थे कि मैं कैसे मोहम्मद की बेटी की कब्र देखूं। पता है, जब मैं पहुंचा ना तो खुदा की कसम मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरे पास 10-15 शिया भाई थे। मैंने उनसे पूछता रहा, मुसलमान दौड़ के भागने लगे आगे, हम पीछे खड़े हो गए। हम एक दूसरे से पूछते रहे, कहाँ है मोहम्मद की बेटी की कब्र, किधर है मोहम्मद की बेटी की कब्र। तो एक दूसरे से जो आया हुआ था वो अपने हाथ को उठा के रखते हो, उसने मुझे ये नहीं बताया वो कब्र। वो कहने लगा वो 4 पत्थर जो रखे हैं वो मोहम्मद की बेटी। कितनी मजलूम है फातिमा ना। मुझे किसी ने ये नहीं बताया वहां पे कि फातिमा की कब्र है, मुझे ये बताया वो 4 पत्थर जो रखे हुए। मैं देख के बैठ गया, मैंने कहा बीबी मुझे माफ करना, मैं क्यों ना हो गया ये मंजर देखने से पहले कि फातिमा की कब्र। उसने मुझे ऐसे बताया कि वो 4 पत्थर है, वो फातिमा की कब्र है। मैंने एक मरतबा रसूल के गुंबद को देखा, दूसरी तरफ फातिमा की कब्र देखी। मैंने कहा मुसलमानों ने इंसाफ नहीं किया तुम्हारे साथ। मोहम्मद का रोज़ा इतना आलीशान और बेटी की कब्र धूप में पड़ी हो। अज़ादारो, फातिमा ज़हरा की कब्र के लिए पता है दरबान बैठाए गए हैं कि कोई बोसा ना दे। बताओ, कोई लीडर की बेटी के साथ ऐसा करते क्या हो गया मुसलमानों? तुम्हें तो इज्जत देनी चाहिए थी, तुम्हें तो रोज़ा बनवाना चाहिए था। मगर एक जुमला कहूँ, मोहम्मद की बेटी जिस आलम में गई है ना, जिसका कमजोर दिल के लोग हैं ना, वो मुझे माफ करना। मोहम्मद की बेटी जिस आलम में गई है ना, अल्लाह ना करे कि किसी गरीब की बेटी भी इस आलम से जाए। फातिमा को मसाया पढ़ना पड़ा। बाबा आपके बाद मुझ पे वो मुसीबतें ढाई नहीं कि जब नींद पे पड़ते ना तो सियारात से तकलीफ उठाई। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा आपको कोई ज़माने से बात करें मैं भी कर रहा है। असल में बेटी कैसे गई? अभी मैंने मसाया का आगाज नहीं किया है, 2 जुमले हैं। आज शबे शहादत है, मुझे पढ़ जाने देना। आज रोताही मत करना, मुझे पढ़ने नहीं देना, तुम सुन लेना। शबे शहादत है, मैंने कभी पूरी शहादत अभी कई दिनों से घर से निकला हुआ हूँ। पूरी शहादत अभी मैंने कहीं नहीं पढ़ी। पता है क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे हसन और हुसैन की फिक्र है कि माँ का कैसे बर्दाश्त करेगा। अज़ादारो, ऐसे नहीं रोया जाता है शबे शहादत में। फातिमा को फुर्सत देने आए हो ना, सिस्कियों में मातम न करो, हिचकियों में मातम करो, ताकि पता तो चले ना कि मजलूमा का जनाजा उठे। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय तुम्हें मजलूम करबला के। पढ़ो एक रोज, अभी मैंने मसायब का आगाज नहीं किया, सुनो। आज मुझे पढ़ने दो, तुम रोते रहना। एक रोज अली घर में आए, हाथ में फड़वा था रखा, आवाज दी फातिमा। फातिमा को जैसे ही देखा ना, देखा फातिमा मुसल्ले पे बैठी थी, तस्बीह बाएं हाथ से पढ़ रही थी। खैबर उखाड़ देने वाले का कलेजा कांप गया। फातिमा के बगल में बैठ के तस्बीह पढ़ता हुआ देखता रहा। जब ज़हरा ने तस्बीह पढ़ ली ना, अली ने रो के पूछा, बीबी आपको तो पता है ना, शरीयत मोहम्मदी में तस्बीह दाएं हाथ से पढ़ी जाती है। आप दाएं हाथ से पढ़ रहे हो। फातिमा दर्द से कांपने लगे। कहती है सर मुझे पता है कि तस्बीह दाएं हाथ से पढ़ी जाती है। मगर ये अबुल हसन,
जब से मुसलमानों ने जलता हुआ दरवाजा गिराया है ना, अब हसन मेरा दाया हाथ नहीं उठता, मैं बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ती हूँ। अली ने एक मर्तबा पेशानी चूमा चूम के जाने लगे, फरमाया अबुल हसन आ गए, बैठो, मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ। अली ने फरमाया बिन्त रसूल कुछ ऐसा ना मांग लेना कि मैं तुम्हें दे ना पाऊँ। फातिमा जमीन पे बैठी हाथों को जोड़ के कहती है अली मैंने सुना है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अली जोर जोर से रोने लगी, रो के फरमाया और जोर से रो। जैसे ही रोई ना फातिमा गले लग के कहती है तसल्ली देती है अली ना रो, अली हमें तो हमारा अल्लाह सलाम करता है ना, हमें तो जिब्रील सलाम करता है ना, हम तो मिकाईल सलाम करता है, इनके सलाम करने और ना करने से क्या जाता है। अली चीख मार के कहा बिन्त रसूल लोग इस बात को नहीं है कि मैं सलाम नहीं करता, ये सलाम नहीं करते, काफिर इनका रोना तो इस बात का है कि मैं सलाम करता हूँ, ये जवाब नहीं देते थे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय हमें मस्जिदों में करबला कर। अज़ादारो 2-3 दिन पीछे चले जाओ ना, तो मैं 2-3 दिन का एक तारीख का एक वाकया पढ़ना चाहता हूँ जो कल की रात गुजरी है ना। पता है वो अली के खैमे में कैसी रात गुजरी है? आपने तो खाना खाया और आप सो गए ना, मगर पता है अली के घर में कैसी रात गुजरी है? तारीख बताती है नमाज शब पढ़ने के लिए अली उठे, इधर नमाज शब पढ़ने के लिए ज़हरा उठी। अली को बुलाया, अली सामने बैठ के रहो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अली सामने बैठे, बहुत आराम से पढ़ूंगा क्योंकि शब शहादत है ना, मुझे तुम्हारे कलेजे का अंदाजा है। अली मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अली सामने बैठे, बैठने के बाद ज़हरा ने हाथ जोड़ा, जुड़ने के बाद कहा अली मैं कुछ दिन में तुझसे जुड़ा हो जाऊंगी। बड़े आराम से पढ़ूंगा, चाहे जैसे माना करना, चाहे जैसे रोना, मगर शब शहादत में माँ का जनाजा उठाना है ना, माँ को पुरसा देना, मैं देखना चाहता हूँ बच्चे माँ पे कैसे रोते हैं। छोटा सुनोगे बैठाया अली मैं कुछ दिन में मुझसे जुदा हो जाऊंगी। अली जैसा खैबर उखाड़ देने वाले का कलेजा कांपने लगा। बिठाया फातिमा ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल कांप रहा है। हाँ अली बाबा ख्वाब में आए थे, बाबा ने मुझसे कहा तो फातिमा के दिन खत्म होने वाले, तुम मुझसे मिलने वाली, मैं जा रही हूँ। अली मेरी कुछ वसीयतें हैं, अली करोगे? पता है अली जमीन पे बैठे, बैठने के बाद का बतूल बताना, फरमाया अली मुझे गुस्ल भी तुम देना, अली मुझे कफन भी तुम देना, अली मुझे दफन भी तुम करना। मैं नहीं चाहती कि किसी और को मेरी दर्द की खबर हो जाए कि मोहम्मद की बेटी की जनाजे में जा रही है। अच्छा तो झूठा कहो, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई डॉक्टर है यहाँ पर है? ये डॉक्टर साहब समझ सकते हैं, चीखे मार के ना रोए तो कहना, सुनोगे? या मजलिस के बाद डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर साहब से पूछ लेना कि डॉक्टर साहब मेरी पसली टूट गई। मैंने कहा ना मजलिस के बाद डॉक्टर से इसका दर्द पूछना, कहना डॉक्टर साहब मेरी पसली टूट गई, तो डॉक्टर तुम्हें कंफर्म करेगा नहीं 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 तुम्हारी पसली नहीं टूटी होगी, तुम्हारे सीने की हड्डी टूटी होगी। तो आप कहोगे नहीं डॉक्टर साहब मेरी पसली टूटी है, तो पता है डॉक्टर क्या कहेगा? आप जोर से मत बोलो, फिर कहेगा कि तुम्हारे आसपास कोई है तो उसे फोन दो। जब उसे फोन दोगे ना तो डॉक्टर बड़े आराम से कहेगा इन्हें कोई सदमा मत देना, इन्हें कुछ परेशानियों वाली खबर मत देना, और कोशिश करना इन्हें उठने और बैठने मत देना, ये बहुत दर्द में गुजर रहा है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा क्यों इतनी तुम्हें फिक्र हो गई एक आम इंसान की? तो डॉक्टर कहेगा मैंने पढ़ाई की है इसकी हड्डी की, मुझे पता है जब इंसान के किसी के सीने की हड्डी टूटती है ना तो उसके उठने और बैठने में दर्द होता है, जब किसी की पसली टूट जाए ना तो उसके सांस लेने में दर्द होता है। अरे मुसलमानों फातिमा के सीने की हड्डी नहीं टूटी, फातिमा की पसली टूट गई। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय
बच्चा हुसैन छोटा है, मेरे बच्चे को प्यास बहुत लगती है। ए अली मेरे हुसैन से अलग न सोना। मेरा बच्चा रात को उनके कहता है अम्मा प्यास, अम्मा प्यास। वो किसी के कलेजे में पत्थर तो मालूम न करे। मैं देखना चाहता हूँ किसका कलेजा पत्थर का बना है तो माँ को पुरसा न दे। अगर यही हक है मातम करने का तो ऐसे ही बीवी को रुक सकते। जुमला सुनोगे तो दारो। फतूल जमीन पे बैठ गई। बैठने के बाद फरमाया अली मेरे हुसैन के पे न सोना। अब जुमला पढ़ो संभालोगे। फरमाया अली मेरे बाद शादी कर लेना। अली मेरे बच्चों पे हाथ ना उठाना। जुमला सुनोगे तो सारी वसीयतें फातिमा कर रही है। अली मेरे हुसैन को अलग मत करना। मेरे बच्चा रातों ढूंढ ढूंढ के कहता है अम्मा प्यास, अम्मा प्यास, ए अम्मा प्यास। लो मैं शहादत छोड़ देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम नहीं सुन पाओगे मगर तारीफ सुनोगे ना। मैंने किसी खतीब को नहीं पढ़ा मगर मैंने ये जुमला किताब में पढ़ा है। उलमा की किताब है। खुदा की कसम जाना नजफ अशरफ की लाइब्रेरी में तुम्हें अरबी की किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। तारीख बताती है कि जैसे ही अली ने दफनाया ना, नहीं मैंने जुमला गलत पढ़ा। अली ने फातिमा को दफनाया नहीं, अली ने फातिमा को छुपाया। दफनाने के लिए कब्र बनती है, छुपाने के लिए 40 कब्र बनती है। अब मुझे मोमिनीन बताओ अली ने दफनाया है फातिमा को भी अली ने छुपाया है। 40 कब्र बनाई है। बनाने के बाद थका हुआ अली रात को आया। एक मरतबा नमाज शब पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा पीछे से फिस्सा की आवाज आई अली नमाज तमाम करो। तेरी बेटी मातम कर करके बेहोश हुई जा रही है। मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। तेरी बेटी मातम कर रही है। अली ने नमाज शब पढ़ी। अरे क्या देखा ज़ैनब कहीं पड़ी है, कुलसूम कहीं पड़ी है। अरे ज़ैनब जमीन में बैठ के मातम कर रही थी। ज़हरा वाह मुसीबता, वाह गुर्बता, वाह वैला। ज़ैनब लौट के मातम कर रही थी। ज़ैनब को सीने से लगाया। लगाने के बाद कहा बेटी मातम न करना। मेरी बेटी मातम न कर, तेरा बाप तुझे देख नहीं पा रहा है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा मातम इस बात का नहीं है। कहा बेटी फिर का अम्मा चली गई। रात का अंधेरा है, मेरा हुसैन नहीं मिल रहा है। अदादारो तारीख बताती है हुसैन ने शम्मा, अली ने शम्मा रोशन किया। कमर से जुल्फ़कार निकाली। एक हाथ से शम्मा लिया, एक हाथ से जुल्फ़कार लिया। मदीने की गलियों में अली ढूंढने निकला। हुसैन कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? हुसैन आवाज़ दे। अब अली ने क्या देखा? अरे जन्नतुल बकी में कब्र पर अरे छोटा सा हुसैन कब्र पे लेटा हुआ आवाज दे रहा है ए अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। ए अम्मा मुझे आदत है तेरे साथ सोने की। कब्र से आवाज आई बेटा दस्तूर बदल गया। आज से बाप के पास सोना। ए मेरे लाल रुखसत कर मुझे। उस वक्त मैं तेरे सामने आऊंगी जब शिवर का खंजर होगा। तू तीरों के आसमान में होगा। तेरी दुखियारी माँ बालों को बिखराए। आजा मेरे हुसैन आजा। मैंने चक्कियां पीस के वाला है। आजा मेरे महबूब तू आला है तुझे अली का वास्ता। तू महमूद है तुझे मोहम्मद का वास्ता। तू एहसान है तुझे हसन का वास्ता। तू कदीमुल एहसान है तुझे हुसैन का वास्ता। तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता।
महबूब जो बीमार हो उनको सेहत शिफा फरमा, जो परेशान हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार हो उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। महबूब परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। महबूब जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरीके से यहाँ पे हाज़िरी की है याम फ़ातिमा के लिए, परवरदिगार अगर ये मखरूज हो तो इनके कर्ज को दूर फरमा, ये बेरिस्क हो तो उनको रिस्क में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार जो हमारे नौजवान बच्चे जॉब से दूर हो परवरदिगार उनके लिए परवरदिगार खैर व आफियत से परवरदिगार उनकी पनाहों में रखना। मेरे परवरदिगार जो यहाँ के लोग परदेश में रहते हो परवरदिगार कम से कम करम ये करना कि परवरदिगार वो हवाओं से बलाओं से महफूज रहें। परवरदिगार तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, चाहत मासूमीन का वास्ता, शहीदान करबला का वास्ता है। परवरदिगार इतनी जोर से आमीन कहो कि तुम्हारी आवाज़ बेगैरत मुसलमान से होते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा की हरियाली तक पहुँचे। परवरदिगार इन अज़ादारों के अश्कों का वास्ता जल्द अज जल्द रोज़ा फ़ातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा, दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा, दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार दुआओं में से ख़ास ये दुआ है परवरदिगार कि जो भी गलती हाज़िरी में या ज़ाकरी में हुई हो परवरदिगार जनाब हुर के सदक़े में माफ़ फरमा। और दुआओं में से ख़ास दुआ ये परवरदिगार हमारे जवानों को क़ुव्वत गाज़ी अता फरमा, इनके कलेजे को कलेजा अकबर अता फरमा, इनकी ज़ुबानों को ज़ुबान मीसम तम्मार अता फरमा। परवरदिगार जब तक हम जिंदा रहें अहले बैत का साया और उनका करम हम पे बना रहे। दुआओं में से ख़ास दुआ ये है कि हमारे हर दिल अज़ीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहसिन, मेरे शफ़ीक़ जिनका नजफ़ अशरफ में मुझ पर बहुत एहसान रहा है, उनके घर में 1-2 दिन पहले एक बच्चे की विलादत हुई है और 2 महीना कब्ल हो गई है। वो काफ़ी अलील है, इस वक्त ICU में एडमिट है। आपसे गुजारिश है कि उसके लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार जल्द अज जल्द उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। परवरदिगार जनाब मोहसिन के सदक़े में परवरदिगार उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे दायम व कायम रखना। दुआओं में से ख़ास दुआ ये परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़ुहूर अता फरमा, उनके अमान व अंसार में हम सबको शुमार फरमा। या हुसैन।